नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली के कांसली गांव में चल रहा सड़क बचाओ आंदोलन अब एक ऐसी सियासी जंग बन चुका है जहां बीतने वाले हर दिन के साथ आरोपों के धमाके हो रहे हैं। 3 दिन पहले विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने धरना संयोजक राधेश्याम शुक्लावास को ब्लैकमेलर कहा था, लेकिन आज 10वें दिन राधेश्याम ने जो पलटवार किया है उसने जिले की राजनीति में भूचाल ला दिया है। विधायक पर 60 करोड़ के हेर फेर के संगीन आरोप लगे हैं। आखिर क्या है इस 100 करोड़ की पेनल्टी का सच? देखिए सच पत्रिका की हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कोटपुतली के कांसली शुक्लावास रोड पर कड़ाके की ठंड और 10 दिनों का लंबा इंतजार। धरना संयोजक राधेश्याम शुक्लावास ने मीडिया के सामने विधायक कुलदीप धनखड़ के उस दावे की हवा निकाल दी जिसमें उन्होंने अल्ट्राटेक पर 100 करोड़ की पेनल्टी लगवाने की बात कही थी। राधेश्याम का आरोप है कि पेनल्टी उनकी और जोधपुरा संघर्ष समिति की शिकायत पर लगी थी, लेकिन विधायक ने उस 97 करोड़ की पेनल्टी का करीब 37 करोड़ में ही सेटलमेंट करवा दिया। राधेश्याम ने सीधा सवाल दागा कि आखिर बीच में 60 करोड़ रुपए किसने खाए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राधेश्याम ने विधायक के ब्लैकमेलर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता सब जानती है कि असली ब्लैकमेलर कौन है और किसने जोधपुरा के धरने को बेचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के दबाव में ही प्रशासन और पुलिस धरना स्थल पर सुध लेने नहीं आ रहे हैं। राधेश्याम ने कहा कि अल्ट्रा प्राइम इंडस्ट्रीज द्वारा नदी में बहाए जा रहे दूषित पानी और मंदिर की जमीन पर जबरन बनाए गए रास्ते को लेकर ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा था कि भैंस दूध न दे तो भी विधायक दोषी, लेकिन यहाँ मामला भ्रष्टाचार और हक की लड़ाई का है। क्या राधेश्याम के इन आरोपों का जवाब विधायक धनखड़ दे पाएंगे? सुनिए राधेश्याम शुक्लावास का वो कड़ा प्रहार जिसने कोटपुतली से लेकर पूरे जिले में हलचल मचा दी है। अभी विधायक कुलदीप धनखड़ जो है हमें ब्लैकमेलर कह रहा है। ठीक है, वो कहने कुछ भी कह सकता है, बाकी वो उसको प्रमाणित कर दे। उसकी सरकार है भाई, मेरी जांच करवाए, उसकी सरकार है, उसके बाद ACB पुलिस CID सब कुछ है। अभी रही बात यह कि उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला है ये तो आप समझ जाएंगे। ब्लैकमेलर वो है या राधेश्याम शुक्लावास है, या मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसने कहा कि वहाँ की 100 करोड़ की पेनल्टी जो है मैंने अल्ट्राटेक की बनवाई है, ऐसा विधायक ने कहा है। परंतु ये धरना कमेटी जोधपुरा संघर्ष वाले हैं, जोधपुरा मेरे पास सारे बैठे हुए हैं, इन लोगों ने शिकायत करी और हम लोग पहुँचे थे खान के सचिव के पास। सेक्रेटरी में शिकायत करी थी, उसकी जाँच हुई और उसे पेनल्टी बनी 97 करोड़ रुपये की, और 97 करोड़ की पेनल्टी बनी। और उसको जो है अब 37 करोड़, मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा आपको सर, 37 करोड़ 72 लाख 36,532 रुपए में इसी विधायक ने निपटा दिया। और ये विधायक जो है जोधपुरा संघर्ष समिति का मुद्दा उठाया 2 बार विधानसभा में, नीमराणा औद्योगिक का जो मीटिंग उसमें उठाया, और उसके बाद में इस 97 करोड़ की पेनल्टी को तो 37 करोड़ में निपटा दिया इस विधायक कुलदीप जी ने, और अल्ट्राटेक में पत्थर लेने का ठेका ले लिया। और हमारी जोधपुरा संघर्ष समिति का जो धरना था उसकी मांग को उठा करके और हमारे धरने को बेच दिया। सर हमने प्रशासन से मांग रखी थी कि भाई हमारी तीनों मांगों को मान ले। परसों रोटी और आपका थाना प्रभारी और आपका क्या कहते हैं उसको DTO आया था, उन्होंने कहा कि हम आपकी बातों को मान लेंगे, आपकी सारी मांग सही है और आप सही बोल रहे हो, परंतु हम बेबस हैं, लाचार हैं। उन्होंने सबके सामने कहा, इनके सबके सामने कहा कि मैं लाचार हूँ। तो अभी आपने सुना राधेश्याम शुक्लावास को, जिन्होंने सीधे तौर पर विधायक कुलदीप धनखड़ की नीयत और दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप बेहद गंभीर है, 60 करोड़ रुपए का कथित सेटलमेंट और प्रशासन पर विधायक के दबाव की बात। अब सवाल ये उठता है कि क्या विधायक धनखड़ इन आरोपों का कोई दस्तावेजी जवाब देंगे या फिर यह मामला केवल सियासी आरोप प्रत्यारोप बनकर रह जाएगा। हम दूसरे पक्ष अर्थात विधायक कुलदीप धनखड़ के जवाब का भी इंतजार कर रहे हैं। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।